तो भगा दीजिए, आ जाओ। और एक कैसे बैठे हो, बिल्कुल आ जाओ, ऐसे बैठे जैसे मार मार के थाने में नहीं उठा दे। चलो कुकड़ू बन के बैठे हो, मुर्गा बन के क्या अंधेरे में चेहरा नहीं दिख रहा वहां पे, ये लाइट के चक्कर में। बोलिए महाकाल महाराज की। जिनको एक हाथ मिला हो वो एक हाथ उठाना, जिनको भगवान ने दोनों हाथ दिए हो दोनों हाथ उठाना। बोलिए महाकाल महाराज की। दोनों दे दिए तो पीछे बैठे हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। बोलिए कुबेरेश्वर धाम सरकार की। बोलिए अपनी मताई बाप की। यहाँ बैठे हमारे सभी बुजुर्गों की, यहाँ बैठी हमारी सभी मातृशक्तियों की, और ये छोटी वानर सेना की भी। आज अद्भुत आयोजन है सर, आनंद आता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। और आनंद तब बढ़ जाता है जब परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ एक सूत्र में पिरोते हुए देखा जाता है। मन हिलोरे तब हो जाती है जब आने वाली पीढ़ी जो यहाँ बैठी हुई है वो आगे बैठ के नेतृत्व कर रही है, और जो घर के मुख्य में होती है, जो सूत्रधार होती है, जो घर को चलाती है और जो घर को एक सूत्र में बांध के रखती है, तो ऐसी हमारी मातृशक्ति बीच में बैठी हुई है सबको करके, जो पूरे घर के लिए पीछे से संबल बनते हैं। ऐसे मेरे युवा साथी सब पीछे बैठे हुए हैं और जिनके मार्गदर्शन में पूरा घर चलता है। ऐसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आगे से मिल रहा है। तो वास्तव में इतना अद्भुत बांसखेड़ा में आप सबका आगमन होगा उसकी कल्पना मुझे नहीं थी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मेरे परिवार के बड़ों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। वास्तव में ये जो आयोजन रखने की कल्पना हुई, जब हमने बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम करा और उसके बाद में जब हमारी टोली साथ में बैठी, तो जब टोली साथ में बैठी तब उसमें बातचीत ये निकल के आई कि किस तरीके से हम अपने परिवार के स्वजनों के रोग, कष्ट, दुख, पीड़ा, व्याधि को हर सकते हैं, किस तरीके से उनके परिवार में आई विपत्तियों को दूर कर सकते हैं। तो चर्चा चली, कुछ हमने संतों से बात करी, कुछ प्रबुद्ध जनों से चर्चा करी, तो ये निकल के आया कि सावन के सोमवार में और सावन के महीने में अगर आपको घर घर पहुंचाना है और सीधे महाकाल महाराज का आशीर्वाद हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चों तक उनको बरसवाना है, तो कुछ मत करिए, रुद्राक्ष उनके घर पर पहुंचा दीजिए। अगर रुद्राक्ष उनके घर पे पहुंच गया तो उनके घरों के कष्ट, दुख, व्याधि, पीड़ा सब दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर हमने एक योजना बनाई और योजना बना के फिर हमने अपने स्वरूप तय करा, और उसके लिए आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी है कि ये रुद्राक्ष जो हम आपके बीच में बांटने वाले हैं, ये रुद्राक्ष हमने काशी विश्वनाथ महाराज से बुलवाए, जो अपने आप में देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ हैं। बनारस से ये हमारे रुद्राक्ष हमने बुलवाए, और इन रुद्राक्षों को हमने कालों का काल पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली स्थान महाकाल महाराज के चरणों में रखकर पिछले सावन के सोमवार वाले दिन, वो भी सावन का सोमवार था और आज भी सावन का सोमवार है, तो पिछले सावन के सोमवार वाले दिन हमने उनके चरणों में रखकर वहां के जो महाकाल के पुजारी थे उन्हीं के हाथों से हमने उनको अभिमंत्रित करवाया। अब शिव महापुराण कहता है कि हम जब रुद्राक्ष की बात करते हैं तो शिव महापुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष कोई फल नहीं है, रुद्राक्ष कोई वस्तु नहीं है, रुद्राक्ष कोई आभूषण नहीं है कि गले में डाल के अपन उसका आभूषण बना लिया, यह रुद्राक्ष कोई श्रृंगार का साधन भी नहीं है। रुद्राक्ष स्वयं में भगवान शिव का स्वरूप है, और इसलिए जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसके साथ सदैव भगवान शिव की कृपा साथ साथ चलती है। उसके बाद शिव महापुराण में एक और बात लिखी है, यहाँ हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, बहुतों ने पढ़ी भी होगी। उसमें ये लिखा है कि रुद्राक्ष सिद्ध कैसे होता है, तो
उसमें यह भी लिखा है कि रुद्राक्ष को वैसे तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, रुद्राक्ष अपने आप में ही सिद्ध होता है। परंतु अगर आपको अभिमंत्रित करना है, सिद्ध करना है, जिस तरीके से मनुष्य भी सिद्ध होता है पर तपस्या करके, पूजा पाठ करके, पुण्य कर्म करके वो भी अपने आप में संत महात्मा और सन्यासी हो जाता है, उसी प्रकार रुद्राक्ष को भी अगर आप किसी रुद्राक्ष के ऊपर 108 बेलपत्र में शंकर लिखकर चढ़ा देंगे तो वो रुद्राक्ष जो है वो सिद्ध हो जाएगा, वो अभिमंत्रित हो जाएगा। साथ में ये भी लिखा है शिव महापुराण में कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो जहां भी हमारे यहाँ अभिषेक होता है, जैसे भोले भंडारी का हमारा मंदिर है, यहाँ स्वयं महादेव विराजमान है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर शिवलिंग है यहाँ। तो यहाँ पर भी जब भी कभी अभिषेक होता है, अपने घर में परिवार में कहीं हम अभिषेक करते हैं तो उस रुद्राक्ष को अगर हम वहां पर रख देते हैं और उस अभिषेक में वो रुद्राक्ष भी साथ में रख दिया जाता है तो भी वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। पर मैं बड़े आनंद के साथ कहता हूँ और बड़े मन को उत्साहित भाव से कहता हूँ कि ये दोनों ही काम योग से महाकाल महाराज के चरणों में हो गए। जब हमने महाकाल महाराज के चरणों में हमारे रुद्राक्षों को वहां पर रखा, उनके गर्भगृह में, तो वहां 1008 बेलपत्रियों से हमारे रुद्राक्षों के ऊपर उन्होंने 1008 बेलपत्रियां रख दी, तो वहां बेलपत्रियां हमारे रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो गए। उसके बाद में जब महाकाल महाराज का अभिषेक हो रहा था, अपने श्रृंगार हो रहा था, उस समय हमारे रुद्राक्ष उसी टोकरी में और उसी में रखे हुए थे, जिसकी वीडियो भी हमने निकाली थी। तो ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि महाकाल महाराज की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ये रुद्राक्ष अभिमंत्रित तो हुए हैं, पर उसके साथ में आपकी कष्ट, आपकी व्याधि, आपकी पीड़ा, आपके ऊपर किसी प्रकार की परेशानी है, उसको हरने के लिए भी महाकाल महाराज ने अपना साथ में आशीर्वाद भेजा। और इसीलिए इस सावन के महीने में मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि ये रुद्राक्ष हम आपके बीच में पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मेरे युवा साथी भी होंगे, जो रुद्राक्ष की बोलेंगे रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होता है, क्या क्या फायदे होते हैं। तो मैंने एक पत्रक बनवाया है, जो पत्रक में आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। उस पत्रक में रुद्राक्ष के सारे फायदे लिखे हुए हैं, उसमें किस तरीके से हमको रुद्राक्ष धारण करना है वो भी लिखा हुआ है। क्योंकि रुद्राक्ष जो है अगर मनुष्य धारण करता है तो सबसे पहला काम तो रुद्राक्ष का होता है, वो अकाल मृत्यु से उस परिवार को बचाता है। अगर किसी बालक ने, किसी युवा ने, किसी बच्ची ने, किसी बच्चे ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो उसकी अकाल मृत्यु होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। अगर रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो अगर आपको मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग की बीमारी है, अगर एसिडिटी है, तो वो भी धीरे धीरे रुद्राक्ष धारण करने के कारण वो भी खत्म होती जाती है। और तो और अगर आपके परिवार में, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, पर अगर अपने आसपास में किसी परिजन को अगर कैंसर भी हो जाए, उसकी फर्स्ट स्टेज हो, तो उसी रुद्राक्ष का पानी अगर हम रात भर उसको रुद्राक्ष को रखकर पानी पिलाएंगे तो वो कैंसर का भी जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा रुद्राक्ष है। जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जब हमारे घर में रुद्राक्ष होता है और जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है और वैभव संपन्नता की ओर हमारा परिवार पहुंचता है। जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमारे घर में जो क्लेश होता है वो क्लेश खत्म होता है और सुख समृद्धि शांति आती है। जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा और हमारे अंदर जो शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ हमारा शरीर बढ़ता है। अगर हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमारे शरीर में कांति आती है, भगवान भोले का आशीर्वाद आता है। और अगर हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमारे परिवारों को सभी तरह के रोगों से, सभी प्रकार की पापों से, हमारा जो पाप हमारे जीवन में कुछ जाने अनजाने में भी हो जाते हैं, उन पापों का क्षय होता है और पुण्यों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ऐसा रुद्राक्ष का धारण करने के ऐसे महत्व और ऐसी फायदे हमारे शिव महापुराण में लिखे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोगों को रुद्राक्ष पहनने का अवसर मिल रहा है। तो मेरा सिर्फ आग्रह निवेदन इतना ही है कि जो हमें करना था वो तो हम करके लाए ही हैं, और हमारी कल्पना सिर्फ इतनी थी कि जिस तरीके से हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, जिस तरीके से हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये हमारे युवा साथी और हमारे बड़े बुजुर्ग परिवार के पुरुष लोग बैठे हैं, हम जब बाहर काम करने
जाते हैं तो हमारे मन में सिर्फ यही भाव होता है कि मेरे घर में मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे परिवार के सब लोग, किसी को कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए, सब लोग सुखी हो, निरोगी हो। और यही हमारी माताएं बहनें भी कल्पना करती है कि जब पति बाहर काम करने जाता है तो भैया किसी प्रकार का मेरे पति के ऊपर कोई पीड़ा ना आ जाए, कोई कष्ट ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के डोर से बंधे हुए हैं। तो इसलिए आप सबके सभी तरह के कष्टों के लिए, सभी तरह के रोगों के लिए, सभी तरह की परेशानियों के लिए एकमात्र उपाय अगर है, अगर आप सच्चे मन से रुद्राक्ष को धारण करते हैं, भगवान शिव का स्तुति गान करते हैं, महाकाल महाराज की कृपा और महाकाल महाराज का आशीर्वाद अपने साथ लेते हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा भी आप पे हमेशा निरंतर बरसती रहेगी। और इसीलिए हमने एक बड़े अच्छी लाइन बनाई है, आप सब लोगों को उसकी पुरानी लाइन तो पता होगी, नहीं मैं बताऊंगा, बहुत सारे हो सकता है युवा ही बता दे कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। तो हमने उसमें एक लाइन नहीं जोड़ दी, क्योंकि महाकाल महाराज से तो अभिमंत्रित होकर रुद्राक्ष आए, हमने लिखा अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो रुद्राक्ष पहने महाकाल का। तो इसलिए महाकाल महाराज की कृपा से रुद्राक्ष आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य सुखी होंगे, निरोगी होंगे, सारे कष्टों से दूर होंगे, आप सभी के परिवार की परेशानियां खत्म होंगी, आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार के कष्टों की बरसात ना हो, आप लोग सुखी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही भाव के साथ हम आए थे। हमारे जो युवा साथी यहाँ पर हैं, मेरा आग्रह है कि हम 10-15 लोगों की टोली बना लें। हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, हमारे जो युवा साथी, अच्छा एक और बात, यहाँ पर हमारी बड़ी वानर सेना बैठी हुई है, माताओं को बड़ी टेंशन होती होगी, ये पढ़ते नहीं है, कभी मोबाइल यूज करते रहते हैं, कभी इनकी एकाग्रता में कमी है। तो अगर इन बच्चों को रुद्राक्ष धारण कराया जाएगा तो इनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, और इनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी तो ये अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी ये प्राप्त करेंगे। तो अपने घर के सारे बच्चों को भी आप रुद्राक्ष लगाइए। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि आखिरी अपनी बात को, वाणी को विराम देने से पहले आपको जो पत्रक दिया है उसमें वायदे तो लिखे ही हैं, एक चीज और लिखी है, उसमें लिखा है रुद्राक्ष को धारण कैसे करना है। हमने तो जो करके लाए वो हमारी जिम्मेदारी है, पर हमारी मातृशक्ति युवा साथी सब बैठे ही, और आज हम सब यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, जिस तरीके से मुझे तो जानकारी है, किस तरीके से यहाँ रोज आरतियां होती है, तो मैं तो जानता हूँ कि ये तो धर्म और धर्म का परचम लहराने वाला हमारा ग्राम है। तो आप सब जैसे ही यहाँ से रुद्राक्ष लेके जाएंगे, कल या परसों में आपके घर में मंदिर होता है, मंदिर में उस रुद्राक्ष को रखिएगा, और उसमें दूध से, उसके बाद जल से, गंगा जल हो तो और अच्छा है, नहीं हो तो नर्मदा जल हो जाए, और नहीं हो तो फिर जो जल है उसी को गंगा जल और 7 नदियों को जल मान के उस रुद्राक्ष पे हमको जल अभिषेक करना है, छोटे से चम्मच से भी कर सकते हैं। और उसके बाद उस रुद्राक्ष को हाथ में रखकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। क्या करना है? ओम नमः शिवाय। ऐसे हाथ में रख लेना, और हाथ दोनों ऐसे रख के 108 बार ओम नमः शिवाय का हमको जाप करना है। और उसी के साथ में अगले ही दिन से, जैसे ही आप उसको अपने गले में, आपके हाथ में, या जहां भी आप धारण करेंगे, तो अगले ही दिन से भगवान भोलेनाथ की और महाकाल महाराज की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी। महाकाल महाराज का आशीर्वाद ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा, आपके परिवार के अंदर उन्नति होने लगेगी, आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। इसलिए आप सब यहाँ से जब जाएंगे अपने स्थान पे बैठे रहे, आप ही के स्थान पर हमारे 15-20 लोगों की टोली है, उस टोली के माध्यम से आपको रुद्राक्ष वितरित होगा, और उसके बाद घर जाकर कल बढ़िया स्नान ध्यान कर 108 बार का ओम नमः शिवाय का जाप करते रुद्राक्ष आप सब धारण कर सकते हैं। मुझे इतना ही कहना था, एक बार दोनों हाथ उठा के महाकाल महाराज का भी जयकारा लगा देंगे, तो यहीं से आपके जो मनोकामनाएं हैं, मनोकामनाएं अपने मन में करके महाकाल महाराज का आशीर्वाद लगा दीजिए। आपकी अर्जी महाकाल महाराज स्वीकार करेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।
दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और बोलिए महाकाल महाराज की जय। महाकाल महाराज की जय। काशी विश्वनाथ धाम की जय। ओंकारेश्वर महादेव महाराज की जय। नागेश्वर धाम सरकार की जय।